हेलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। ये एक आदमी देवबंदी बात करना चाहता है, उसको लाइन पे लेता हूँ। रिकॉर्डिंग करो, ठीक है? ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग करो। आपण जो व्यक्ति सहित कथा हेउछन्ती से आपणक कॉल टिको होल्ड रे रखिछन्ती। दया करी लाइन रे रुहंतु। आप जिस जी बात करो। हाँ, बात कराइए। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, बोलिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? अजीम। हाँ, अजीम। अजीम। अच्छा भाई, ये बताइए, आप देवबंदी जमात से ताल्लुक रखते हैं? जी, देवबंदी से ताल्लुक रखते हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा, तो देवबंदी उलमा का अकीदा आप नहीं जानते? बताइएगा। आप पहले ये बताइए कि आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह झूठ बोल सकता है? नहीं। अगर कोई ऐसा अकीदा रखे तो वो क्या है? मुसलमान है या काफिर है? कुफ्र कर कोई दिया। बंदा ये कहता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो फिर आपके मुताबिक वो क्या होगा? वो मेरे मुताबिक गलत हो गया, वो कुफ्र कर रहा है। तो कुफर काफिर होगा कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो अगर वो काफिर होगा तो काफिर के पीछे नमाज जायज है? जी, काफिर के पीछे नमाज हो जाएगी? नहीं होगी ना। यहाँ तक के काफिर तो बहुत दूर की बात है, अगर फासिक भी है तो बिला वजर उसके पीछे भी नमाज जायज नहीं। जी, फासिक के पीछे भी नमाज जायज नहीं। फासिक तो मोमिन रहता है, फासिक होने के बाद भी मुसलमान रहता है, लेकिन जो कुफर करता है वो इस्लाम से खारिज होता है, काफिर हो जाता है। जी, तो काफिर के पीछे नमाज जायज नहीं हम लोग कहते हैं। जी, तो आप कहते हो कि नहीं, देवबंदी के पीछे नमाज हो जाती है। तो अगर देवबंदी ने अगर ऐसा लिखा है, आप खुद कह रहे हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है। जी, तो हम इसलिए देवबंदी को काफिर समझते हैं कि देवबंदियों ने तकरीबन 4-5 किताबों में लिख रखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। रशीद अहमद गंगोई, वो भी छोटा मोटा मौलवी नहीं, देवबंदियों के सबसे बड़ा मौलवी ने फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। जिसने लिखा है वो काफिर है, लिखने वाले की गलती है ना। तो लिखने वाले को जो मुसलमान कहे वो भी तो गलती में शामिल होगा। सही बात है। हमारा आइडियल कोई मौलवी, हमारा आइडियल कोई मौलवी थोड़ी है। हमारा आइडियल अल्लाह ने हमारे नबी को बनाकर भेजा है। तो नबी ने तो फरमाया कि 73 फिरका होगा, उसमें एक जमात हक पे होगा। तो पूरे 73 फिरका नबी को आइडियल मानने का दावा करते हैं, लेकिन वो नबी का तरीका छोड़कर अपने मौलवी को आइडियल मानते हैं। तो इस वजह से वो काफिर है, और काफिर को सपोर्ट करने वाला भी काफिर होता है, समझे? हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर। तो फिर देवबंदी नमाज, किसी के पीछे नमाज पढ़ना उसका सपोर्ट नहीं? जी, कैसी बात करते हैं आप? जिसको इमाम बना रहे हो तो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप। सर मैं किसी को सपोर्ट क्यों करूंगा? तो जब आप नमाज किसी के इमामत में आप नमाज अदा कर रहे हो तो वो भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उसका सपोर्ट कर रहे हो। आप उसको इमाम रखे हो जब तो वो इमाम है। अच्छा। अगर मुक्तादी इमाम नहीं रखेगा तो इमाम कैसे इमाम बनेगा? आप मस्जिद में उनके मदरसे में चंदा दोगे जब तो वो मदरसे में पढ़कर देवबंदियत फैलाएगा। आप चंदा नहीं दोगे तो भूखे मर जाएगा, वो कहाँ दिन फैलाएगा? तो आपके मदरसे में चंदा देना उसका सपोर्ट है, और गलती का सपोर्ट करने वाला भी गलत होता है। ये एक गलती नहीं देवबंदियों की, 300 गलतियां हैं इनकी किताबों में, एक दो नहीं। कितने? 300। कितनी गलतियां हैं? 300 गलतियां देवबंदियों की किताब में है। किसी देवबंदी मौलवी की हिम्मत नहीं हमारे सामने बैठ सके, इसलिए आप उनसे दूर रहो। इनकी दूसरी गलती किताब में लिखा हुआ है कि माज़अल्लाह शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। आप बताओ, जो शैतान को नबी से भी बड़ा आलिम माने तो फिर वो तुम्हारे नजदीक मुसलमान है? ना, गलत है। तो ये किताब लिखे हैं इस्माइल दहलवी से, ये किताब लिखे खलील अहमद अम्बेडकर बराहीन कातिया में लिखा है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। शैतान के इल्म का दलील है, नबी के इल्म का कोई दलील नहीं।
गलत बात है। मतलब आप ऐसा लिखने वाले मुसलमान हैं या काफिर हैं? भाई ऐसा जो भी लिखेगा अल्लाह अल्लाह के रसूल के बारे में कोई भी हाँ, तो जो भी लिखे नहीं, ये नाम लेकर कहना कासिम नानतुबी, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, इन लोगों ने ऐसी ऐसी गलत बातें लिखे हैं। वो भी लिखे तो फतवा लगाते हो आप, लेकिन नाम लेने के बाद फतवा नहीं लगाते। हालांकि जो अल्लाह रसूल के शान में गुस्ताखी करे, चाहे कोई भी हो, अल्लाह रसूल का कलमा पढ़े हो आप, तो अल्लाह रसूल को मानना चाहिए, ना कि अल्लाह रसूल के गुस्ताख को। जी हाँ, तो इनके फतवा रशीदिया में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, और बराहीन कातिया में लिखा हुआ है शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, और सिराते मुस्तकीम के अंदर इस्माइल देहलवी ने, देवबंदियों के बड़ा मौलवी जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल है, उसने लिखा हुआ है कि नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। माज़अल्लाह, ऐसी ऐसी बातें लिखे जो बोलने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलीजा कांप जाता है, कलीजा मुंह को आता है। ऐसी बातें लिखने के बावजूद आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हो और कहते हो कि उनका सपोर्ट नहीं करते। तो भाई जिन्होंने लिखी उनके पीछे कहाँ बैठा है, वो क्या पता कौन से कहाँ है अब। तो उनके जिस मौलवी देवबंदी सारे मौलवी उनको मानते हैं, मानना उनका सपोर्ट करना हुआ, उनके पीछे मानते हैं ना। आप ये बताइए, आपके माँ को कोई गाली दे तो आप उनके पीछे नमाज पढ़ोगे? एक बात बताइए हजरत, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ही जानते हैं कि बाप का हिसाब बेटे से नहीं होगा, बेटे का हिसाब बाप से नहीं होगा। अल्लाह जो गलत करेगा, जो यानी कि कुफ्र करेगा, गलत करेगा, जो बेदीन हो जाएगा, जिसने गुनाह किए होंगे, उसकी सजा उसी को मिलेगी। तो अगर कोई गलत करता है तो मुझे उस गलत आदमी से ताल्लुक नहीं रखना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपना देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा भाई, आपका ये समझ भी गलत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 73 फिरके का नाम लिया, फरमाया 73 फिरका होगा मेरी उम्मत में। हम तो आशिक रसूल में देवबंद, हम तो देवबंद से ताल्लुक नहीं रखते हैं भाई सर। तो अभी तो आप बात बदल रहे हो, अभी आप कह रहे हो कि देवबंद से हम ताल्लुक रखते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि तो देवबंद एक मदरसे का नाम है, बरेली एक मदरसे का नाम, बरेलवी जिन्हें कहते हैं। अपना मसला जो है ना, अपना मसला तो जो हक बात कहे, जो हक बात हो उस पर चलो, और जो ना हक बात हो उससे दूर हो जाओ, बस सीधी सी बात। हम तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी कोई भी नाहक बात नहीं कहते, देवबंद वाले सारे नाहक बात कहते हैं। हाँ, जो नाहक बात कहेगा अल्लाह के पीछे हम ये कहते हैं, सुनिए बात, आप कह रहे हैं कि जिसका अमल होगा उसका हिसाब लिया जाएगा, ये जो है अमल के बारे में है, लेकिन अकीदे के बारे में जमात के हिसाब होगा, क्योंकि जमात के अकीदा रखते हैं, आप अकेला नहीं है। अकीदे के मामले में आपके साथ जमात है। मिसाल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरका होगा, और उसमें एक जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी। 72 फिरका, तो आप किसी न किसी फिरके में होंगे, आप अकेला नहीं है, क्योंकि आप अगर अपना अमल का हिसाब दोगे तो आप एक जमात के साथ तो आप जुड़े हुए हो, तो उस जमात का जहन्नम में क्यों जाएगा 72 फिरका? हम तो हमारे नबी वाली जमात से जुड़े हुए हैं ना, के मुताबिक होगा हजरत। हाँ, हम जो जुड़े हुए हैं अपने नबी वाली जमात में जुड़े हुए हैं ना। तो इस जमाने में नबी वाली जमात का नुमाइंदा कौन है? उनके उस जमात का रहबर। अरे आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाला, आपकी सुन्नतों के मुताबिक चलने वाला, आपकी सुन्नतों के हर जमाने में हदीस में है, एक जमात मेरी उम्मत का एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगा, एक जमात हमेशा। तो इस वक्त एक जमात जो हक पर कायम है, आपके नजदीक वो कौन सी जमात है? मेरा नजदीक वो यही है जो अल्लाह का हुक्म पूरा करे, नबी के तरीके को फॉलो करे। उस जमात के कुछ पहचान तो बताएं। उस जमात पहचान मतलब होता है ना सर, अमल से मतलब होता है ना। अमल पहले अकीदे से मतलब होता है, अमल तो बाद में कोई मेरा रखेगा। सुनिए, अच्छा आप कौन सा, ये बताइए आप कौन सोचते हैं सर? अदर अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हैं, और बरेलवी आला हजरत के मानने वाले। आला हजरत ने तमाम किताबों, जो किताबें लिखे हैं, उन किताबों में ऐसी कोई बात नहीं है जैसी बातें देवबंदियों में पाई जाती है। तो इस वजह से हमारी जब कोई गलती साबित नहीं हुआ तो हम हक पर हुए। और बाकी 72 में जाइए, शिया में जाइए, उनकी गलती जब सुनोगे तो कान में हाथ रख दोगे कि शिया की इतनी गलतियां हैं।
देवबंदी में जाओगे तो अभी आप तौबा इस्तग़फ़ार करने लगोगे। देवबंदियों की गलतियाँ 300 गलतियाँ हैं, उनकी उससे ज्यादा है, तकरीबन 300 से ज्यादा उनकी गुस्ताखी और गलतियाँ हैं देवबंदियों की। तो आप शिया में जाओ, कादियानी में जाओ, अहले हदीस में जाओ, देवबंदी में जाओ, जमात इस्लामी में जाओ, हर किसी फिरके के पास जाओगे, आप उस फिरके के आलिम का सपोर्ट नहीं कर पाओगे मेरे सामने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डंके के चोट पे आला हजरत के मानने का दावा करते हैं। कोई माइकल एक भी गलती हमारी किताब से दिखा दे, जब दिखा नहीं पाए तो हम हक पर साबित हुए, समझे। और जमात से जुड़े रहना जरूरी है। हदीस में है अलैकुमुल जमा मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ फिन्नार, कि तुम्हारे लिए जमात जरूरी है, जमात जरूरी है। बिला वजह आप जमात को क्यों छोड़ रहे हो? आप नबी के तरीका पे चलने का तो पूरे 72 फिरका दावा करेगा, लेकिन इस जमाने में कौन है? इस जमाने में एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस हदीस की रोशनी में आज की जमात आप बताइए, आप कौन से लोगों के साथ जुड़े हैं, आपके बड़े उलमा का नाम बताइए, तब आपको साबित करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप अहले सुन्नत के खिलाफ हैं। दूसरे किसी भी फिरके वाले हमारा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी किताबों में ऐसी ऐसी गुस्ताखी है जो हर आम आदमी भी पकड़ सकता है कि उनकी किताबें इतनी गलत हैं। तो आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हम नबी के सुन्नत पर है, तो शिया भी तो कहता है, कादियानी भी कहता है, यहाँ तक कि वो नया नबी होने का झूठा दावा किया है गुलाम अहमद कादियानी, वो भी कहता है कि हम नबी की सुन्नत पर ही अमल करते हैं। और कुरान के तावील करके, कुरान के गलत तावील करके वो खातमुन नबीयीन के आयत को भी मानने का दावा करते हैं, दूसरे नबी को भी मानते हैं। और वो आयत मानने का दावा करने वाला कि रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, उस आयत पढ़कर भी उस आयत से अपने को हक पर होने का दावा करते हैं। तो दावा नहीं चलेगा, ये देखना पड़ेगा इस जमाने में तुम्हारा नुमाइंदा कौन है। कादियानी तो कहता है कि हम नबी को मानते, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस जब सामने पेश किया जाएगा तो हदीस के मुताबिक वो टिकेगा नहीं। इसी तरह देवबंदी भी नहीं टिकेगा, अहले हदीस भी नहीं टिकेगा, शिया भी नहीं टिकेगा। तो एक जमात टिकेगा जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1400 साल से वो जमात कायम रहेगा। हर जमाने में उस जमात कसीर तादाद में उस जमात के नुमाइंदा मौजूद होंगे। बड़े बड़े उलमा, अल्लाह वाले, सुलहा, शुहदा उसी जमात से होंगे। अब हम आपको मिसाल देते हैं। हम देवबंदी की एक बात लेते हैं। देवबंदी किताब में लिखे हैं कि मरने के बाद अल्लाह वाले कुछ नहीं दे सकते, कुछ मदद नहीं कर सकते। ये देवबंदी का दावा है, समझ में आ रही बात? जी। आप देवबंदी ने लिख रखा है कि नबी के बाद नबी और वली कब्र में से कुछ नहीं दे सकते। ये बात आप समझ लिए। अभी 800 साल पहले सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अकीदा सुनिए। अब वो तो हक पर थे ना? हाँ, हक पर थे कि नहीं वो? जी। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब इंडिया आए, इंडिया आने से पहले लाहौर भी इंडिया का हिस्सा था उस वक्त। लाहौर में दाता गंज बख्श अली अल हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में 3 साल रुके। वहाँ 3 साल उस दरगाह की खिदमत की है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने दाता गंज बख्श अली अल हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह के शान में शेर लिखे। आज भी दाता दरबार में वो शेर लिखे हुए हैं। हाँ, वो शेर क्या है सुनिए। वो शेर है, गंज बख्शो फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नासिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये फारसी शेर है। आपको समझ में आया? जी। समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया। क्या समझ में आया बताइए? जो आप समझा रहे हैं। क्या समझाया मैंने? ये शेर का मतलब क्या? मतलब तो मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। जी। मोइनुद्दीन चिश्ती का अकीदा सुनिए। आप देवबंदी है, मोइनुद्दीन चिश्ती देवबंदी थे या बरेली भी थे, आपको पता चल जाएगा। हमारा अकीदा की तरह है, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था या देवबंदियों की तरह था? अगर उनका अकीदा देवबंदी की तरह था तो देवबंदी हक पर, अगर उनका अकीदा हमारी तरह था तो बरेली भी हक पर है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दाता दरबार में रहते हुए दाता के शान में कसीदा लिख के, शेर लिख के
जो आज भी दाता दरबार लाहौर शरीफ में उनके दरगाह के सामने लिखा हुआ है, गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा नाके तारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा, कि ये जो दरबार है ये 1-2 सिक्का नहीं, 1-2 रुपया नहीं, बल्कि खजाना बख्शने वाला। गंज मतलब खजाना। एक आदमी को 10-20 रुपया दे दिया तो देवबंदी कहते कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती फरमा रहे हैं कि 1-2 रुपया 10-20 रुपया नहीं, पूरा खजाना ही देने वाले हैं ये दरबार। हाँ, फैज आलम मजहर नूर खुदा, ये खुदा के नूर का मजहर है ये दाता दरबार। और नाके सारा पीर कामिल आरा रहनुमा, यहाँ पर आने वाले, इस दरगाह में आने वाले, दाता दरबार में आने वाले, अगर कोई नाकिस यानी अरे गहरे कोई आता है, वो भी पीर कामिल होके यहाँ से तशरीफ ले जाता है, उसको कामिल बना देते हैं दरगाह वाले। अल्लाह वाले जो कब्र में आराम फरमा रहे हैं, वो अपने फ्यूज से जो उसके पास आने वाले हैं उनको कामिल बना देते हैं। और कामिल जो आता है यहाँ, वो दुनिया का रहनुमा बन के यहाँ से जाता है। जब अल्लाह वाले कब्र से रूहानियत भी देते हैं, दीन भी देते हैं, दुनिया भी देते हैं, ये साबित हुआ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अकीदत से। अब बताइए, आज आप कह रहे हैं नहीं हम कोई जमात से ताल्लुक नहीं रखते, बिला वजह आप जमात क्यों छोड़ रहे हैं? जब हमारी जमात की हक्कानियत मोइनुद्दीन चिश्ती से साबित हो रहा है, हमारी जमात की हक्कानियत गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु से साबित हो रहा है, तो उसके बावजूद आप बिला वजह जमात छोड़कर आप कह रहे नहीं हम किसी को नहीं मानते। आप बताइए, हमारी कोई गलती हो तो बता दीजिए। और बताइए, आपका कोई इश्काल हो, कोई एतराज हो तो बताइए। नहीं, कोई एतराज नहीं। हाँ, कोई एतराज नहीं। तो फिर देवबंदी के पीछे आज के बाद नमाज पढ़ेंगे? पूछ लिया करूँगा। क्यों पूछ लिया करेंगे? देवबंदी के काफिर होने में शक है आपको? नहीं, ये पूछ लिया करूँगा भाई, कौन से देवबंदी है, कौन से वो पता नहीं है ना सबका। कौन सारे देवबंदी एक ही हुए। आप बताइए, कासिम नानूतवी अगर किताब में लिखा है हुजूर के बाद नबी आ सकता है, तो आप जो भी देवबंदी मौलवी है उनको पूछिए कासिम नानूतवी मुसलमान है या? पूछ रहा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देवबंदी और बरेलवी की पहचान कैसे करेंगी, ये इसलिए पूछ रहा हूँ। पहचान आप देखिए, हुलिया से भी पहचान पाएंगे या फिर आप हुलिया से नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर कोई हुलिया से कैसे सर? शक्ल सूरत से भी पहचान जाएंगे आप, उनके हुलिया जुब्बा कुर्ता टोपी से भी पहचान जाएंगे। और अगर पहचान नहीं है तो आप उनको पूछिए, कासिम नानूतवी गंगोही और अशरफ अली थानवी को मानते हैं? अगर मानते हैं तो उनके सामने किताबें उनकी रखिए, वो जस्टिफाई करने लगेंगे आपको उस किताब की सपोर्ट करने लगेंगे। आप अगर किताब दिखा दें उनको कि देखो इसमें लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो उस किताब को वो हेर फेर करके आपके सामने बचने की कोशिश करेंगे, अपने मौलवी को बचाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि वो ये कहेंगे कि ये किताब तो गलत लिखा है, लिखने वाला काफिर है। आप किताब देखे नहीं इसलिए आप कह रहे हो कि वो काफिर है, लेकिन जो किताब मौलवी पढ़ते हैं, कोई भी मौलवी हो, देवबंदी मस्जिद के कोई भी मौलवी हो, वो किताब पढ़े हुए हैं, जरूर है। मौलवी जरूर पढ़े हुए हैं, आम आदमी नहीं पढ़े हैं, मौलवी जरूर पढ़े हुए हैं। तो मौलवी के सामने किताब लेकर जाएं, जाकर दिखाएं, देखो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो मौलवी अपने मौलवी को बचाने की कोशिश करेगा। अब बताओ, नबी के खिलाफ लिखें, उसके बावजूद वो उनको गुस्सा नहीं आ रहा है। अच्छा आप बताओ, एक मसला मैं आपको पूछता हूँ, आप बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। जी। अगर समझिए आपकी बहन के बारे में कुछ लेटर में, कुछ खत में मैं लिख दूं, आप मुझे छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। देखो, आप बहन के बारे में कुछ ऐसे ही किताब नहीं, एक पेज में लिखो, एक पेज में, एक कागज में, आप नहीं छोड़ोगे। तो फिर अल्लाह के बारे में जो लिखे हैं वो भी हमारी माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार सब अल्लाह के शान के आगे कुर्बान है, नबी के शान के आगे सब कुर्बान है कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल सही बात। तो उसके बावजूद अगर मौलवी कोई देख रहा है कि ये अल्लाह के खिलाफ लिखा हुआ है, यहाँ नबी के खिलाफ लिखा हुआ है, जब बहन के बारे में आपको सुने तो आप गुस्सा आता है,
नबी के बारे में लिखा हुआ है, खुदा के बारे में लिखा हुआ है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो आप कैसे ईमान वाले हो? कैसे बोल भी ईमान है? नहीं, गुस्सा आ रहा है मुझे तो। जो अगर ऐसा लिखेगा उसके बारे में तो गुस्सा आ रहा है। तो उस मौलवी को क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है जो इमामत कर रहा है और उसको मालूम है कि किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है? भाई वो मौलवी समझे, उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? तो इसलिए तो हम कहते हैं ये उसके कुफर की अलामत है, ये काफिर होने की अलामत है। अगर ईमान होता है ना, ईमान वाला बेगैरत बेशर्म नहीं होता। ईमान शर्म हया का नाम है। हाँ, जिस तरह ईमान वाला होगा तो उसको माँ के बारे में सुने तो गुस्सा आएगा, और बहन के बारे में सुनेगा गुस्सा आएगा, बाप के बारे में गलत बात सुनेगा तो गुस्सा आएगा। तो ये ईमान की दलील है। तो उससे भी ज्यादा गुस्सा उसको अल्लाह और रसूल के बारे में आना चाहिए। हाँ, अल्लाह और रसूल के शान हमारे शान उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। हमारी सारी शान शौकत इज्जत जलाल सब कुछ अल्लाह रसूल के लिए कुर्बान है। बेशक। अगर ऐसा कुर्बान करेगा वो मोमिन होगा। और जो सोचेगा अरे हमारे मौलवी की शान पहले रखना चाहिए, हमारे मौलवी की शान घटना नहीं चाहिए, अल्लाह रसूल की शान कुछ भी हो जाए, तो वो कुछ नहीं होता, वो काफिर होगा। समझे? आप पहले देवबंदी मौलवी से पूछे उनकी किताबों में लिखा हुआ है या नहीं। ये जो बातें मैंने बताया जी, ये सब बातें रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जाएगा, और यूट्यूब पे से आप पूरा इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने, अपने मौलवी को सुनाए, किताबों का नाम पूरा मौलवी को बताए कि ऐसी ऐसी बातें आपकी किताब में लिखा हुआ है या नहीं। अगर लिखा हुआ है तो आप तौबा करो, और अगर वो तौबा नहीं करता और किताब से सबूत मिल रहा है तो फिर आपको तौबा करके देवबंदियत से और पक्का वादा करना चाहिए कि आज के बाद हम देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, देवबंदी को मुसलमान नहीं समझेंगे, देवबंदी के साथ कोई रिश्ता कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। बताइए, अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा हुआ है, नबी का इल्म कम है शैतान का इल्म ज्यादा है ऐसा लिखा हुआ है, नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है लिखा हुआ है माज़अल्लाह, और लिखा हुआ है कि नबी का इल्म जैसा पागल को भी है इल्म है, नबी का इल्म जैसा जानवर को भी इल्म है माज़अल्लाह। तो ये कोई नबी की तारीफ है कि नबी के शान में गुस्ताखी है? हाँ, गुस्ताखी है ना। और नबी के शान में छोटी सी छोटी गुस्ताखी करना भी कुफर है, काफिर हो जाता है वो। दुनिया का बदतरीन काफिर होता है और वाजिबुल कत्ल होता है वो। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह इमाम बुखारी के उस्ताद थे। इमाम बुखारी के उस्ताद नाम क्या है? अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक। किसके उस्ताद हैं बताइए? इमाम बुखारी के उस्ताद। किसके उस्ताद? इमाम बुखारी। इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह जी। उनके सामने किसी ने कहा कि उन्होंने हदीस बयान किया कि मुझे कद्दू बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था जी। और जब ये हदीस बयान किया तो एक शख्स ने खड़ा होकर कहा कि मुझे पसंद नहीं, यानी उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को डिग्रेड कर दिया, डिसलाइक कर दिया, नापसंद कर दिया। इतना कहना था, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह तलवार निकाले और फरमाया कि तू तौबा कर, अभी कलमा पढ़ दोबारा, तू काफिर हो चुका है। सिर्फ कद्दू की तौहीन करने से कोई, अगर नबी की सुन्नत है कद्दू खाना और कद्दू अल्लाह के नबी को पसंद थे और उसकी अगर तौहीन करे तो काफिर हो जाता है। वही आम छोटे मोटे मौलवी का फतवा नहीं, इमाम बुखारी के भी उस्ताद का फतवा है जी। हजरत ऐसा है कि मुझे भी ये लौकी खाना मतलब लौकी अच्छी नहीं लगती, मतलब लेकिन मुझे जब पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू खाना बहुत पसंद था, तो मुझे पसंद नहीं है लौकी, लेकिन मैं इसलिए खुशी में इसलिए खाता हूँ कि मतलब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे तो इसलिए खाता हूँ। पसंद होना चाहिए। गुलाम को क्या औकात है मालिक के पसंद के, आका के पसंद के मुकाबले में अपने पसंद का इजहार करे? जी। गुलाम को तो कोई हक भी नहीं है जी। हम नबी के गुलाम के भी गुलाम है हाँ। और हम अगर नबी के पसंद के मुकाबले में हम कहे कि पसंद नहीं, तो ये भी गुस्ताखी है हाँ। तो पसंद हमको होना चाहिए, जो नबी को पसंद वही पसंद हमको होना चाहिए, क्योंकि हम गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं हम हाँ।
तो अगर कोई नबी के पसंद की चीज की तौहीन करे वो भी काफिर हो जाता है। आप बताओ, नबी की ही तौहीन करे तो कितना बड़ा काफिर होगा। अच्छा, जो हजरत अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मतलब दाढ़ी मुबारक की अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अभी कुछ लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, मतलब दाढ़ी रखना सुन्नत है, तो जो लोग नहीं रखते हैं तो वो भी काफिर हो गए क्या? नहीं, ये तो वो भी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग नहीं खा रहे हैं तो वो काफी थोड़ी हो गए। हाँ, जो ये बोल रहे हैं कि मुझे लौकी पसंद नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मुझे लौकी पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने सुना बाद में कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी खाना बहुत पसंद थी, तो मैं इसलिए खाता हूँ। लेकिन भले मुझे अभी ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस खुशी में खाती हूँ कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। अभी दाढ़ी का मसला ये है कि जैसे दाढ़ी रखना सुन्नत है तो कुछ मुसलमान रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, तो जो रखते हैं वो सुन्नत निभा रहे हैं, जो नहीं रखते हैं वो काफी। देखो, दाढ़ी रखना सुन्नत भी है, वाजिब भी है। जी, दोनों है एक साथ। ये दोनों दर्जा हासिल है दाढ़ी को। ये दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है और वाजिब है। लेकिन आपने ये कहा है ना कि जो अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं मानेगा, मतलब नहीं करेगा, तो वो काफिर हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हुजूर की सुन्नत पर जो अमल नहीं करेगा वो काफिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। और नहीं मानेगा वो काफिर हो जाएगा। सुनिए, दाढ़ी जो है एक मुश्त से कम रखना या दाढ़ी मुंडाना फासिक होने की अलामत है और एलानिया कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। दाढ़ी काटने वाला, छोटा रखने वाला या मुंडाने वाला, हाँ, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। उसका गुनाह का उसको हिसाब देना होगा। तो ये काफिर नहीं है, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। और जो मैंने पसंद के बारे में कहा कि पसंद ये दिल से होता है। अब दिल इंसान के ताबे नहीं, एक जो है इंसान की फितरी चीज है। फितरत से ही कोई आदमी कोई चीज पसंद करता है, कोई चीज नापसंद करता है। लेकिन पसंद का जब नबी के पसंद के मुकाबले में इजहार किया, वो उसने खुलेआम नबी के पसंद के सामने मुकाबला किया उसने यहाँ पर। जैसा आमतौर पर कोई चीज किसी को पसंद नहीं वो दिल में रखे, लेकिन जब बात आई कि हुजूर पसंद करे और मैं पसंद ना करूं, जब सामना सामने मुकाबला हो एलानिया, तो वो गुस्ताखी है। जी, वो गुस्ताखी है। दिल में किसी को कोई चीज पसंद नहीं तो वो दिल में रखे और कोशिश करें कि मुझे भी वही चीज पसंद हो जो अल्लाह वालों को पसंद है। समझे? जी हजरत। अच्छा हजरत, एक सवाल है कि मस्जिद में बैठे हुए हैं हम बहुत सारे लोग, और हमारे गांव में जो एक हजरत हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप यूट्यूब पर छोड़ते हैं ना वीडियो, तो वो हजरत हैं। तो उन्होंने हजरत ने तकरीर में बताया कि जो शंकर राम भी नबी हो सकते थे, ऐसा उन्होंने बोला तकरीर में कि हो सकते लगाया उन्होंने। तो कुछ लोगों ने मतलब मस्जिद से निकल गए और उन्होंने अपने हजरतों को, जो उनकी पहचान में मौलवी या मुफ्ती साहब थे, तो उन्हें कॉल किया और उन्होंने बताया कि इस तरीके से हजरत ने बयान किया है कि राम भी वो हो सकते थे, मतलब नबी हो सकते थे राम। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, गुमराही है। क्योंकि जो भी जिनके बारे में सबूत नहीं है, जिनका नाम नहीं है, के बारे में हम नहीं कह सकते नबी है या नबी थे, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि गैर नबी को नबी मानना कुफर है। और जो नबी है उसको इनकार करना भी कुफर है, उनकी नबूवत का इनकार करना भी कुफर है। आप समझिए, अल्लाह ने 26 नबियों का जिक्र फरमाया कुरान पाक में। 26 नबियों का नाम है। तो इन नामों के अलावा 27वां कोई भी शख्स को हम ये नहीं कह सकते फलाना नबी थे या नबी हो सकते हैं, नहीं कह सकते हम। अच्छा सवाल और जी हजरत, जैसे कि कुछ जो देवबंदी और बरेली फिरके में जो फॉल्ट है, तो उनके मोटे मोटे सवाल हैं जो मतलब हर किसी इंसान के जहन में रहते हैं। तो उनमें एक दो सवाल मैं पूछूंगा। एक सवाल ये कि जो बरेलवी फिरके वाले बोलते हैं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, और देवबंद वाले फिरके वाले बोलते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। जो वही आती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेजते थे वही के जरिए, तो वही बात वो अपने सहाबियों और क्या नाम है अपनी उम्मत को बताते थे। तो इसमें कितना फर्क है वो बताएं आप।
अच्छा, तो सवाल तो बहुत और भी बहुत सारे सवाल हैं। अभी एक ही सवाल का जवाब दूंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। जी एक सवाल का जवाब दूंगा। जी इल्म गायब देवबंदी की किताब में लिखा हुआ है, इल्म गायब अल्लाह की सिफात खासा है, अल्लाह की खास सिफात है, किसी मखलूक को हासिल नहीं। हाँ जी और दूसरी किताब में देवबंदियों ने लिखा है कि अगर इल्म गायब नबी के लिए माने, चाहे थोड़ा भी माने और अल्लाह के अताई माने, जी तो भी काफिर है, अबू जहल के बराबर मुशरिक हैं। अब ये दोनों बातें याद रखिए। देवबंदियों ने क्या कहा, अल्लाह की सिफात खासा है, मखलूक को हासिल नहीं। और तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है कि इल्म गायब नबी के लिए थोड़ा भी माने तो भी मुशरिक है और अबू जहल के बराबर मुशरिक है। हो गई। आप अगर दूसरे देवबंदी अगर कहते हैं कि नबी को थोड़ा बहुत इल्म गायब हासिल था, जितना वही के जरिए से अल्लाह ने दिया उतना था, तो उतना मानने पर भी तो अबू जहल के बराबर मुशरिक हुआ। हाँ हाँ जी तो इसलिए आज के देवबंदी इल्म गायब पर बहुत बुरी तरह से फंसता है। अब इल्म गायब हम कहते हैं इल्म गायब था, हमारा तो एक ही रुख है। हमारी बातें डबल मीनिंग का नहीं, दो तरह की नहीं, हमारी बात एक ही तरह के होते, एक ही रुख है। हाँ हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गायब अता फरमाया है और मा काना व मा यकूनु, जो कुछ दुनिया में हुआ है, जो कुछ होगा, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा, सब कुछ का इल्म अल्लाह ताला ने नबी को अता फरमा दिया। ये हमारा दावा है। नबी को इल्म गायब अल्लाह ताला ने अता फरमाया। इसके बारे में बुखारी शरीफ में किताबुस सलात के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, तुम्हारे रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ नहीं है। आप कोई देवबंदी से पूछो खुशू किसे कहते हैं, खुशू दिल के हालात को कहते हैं, दिल के कैफियत को खुशू कहते हैं। खुशू का किस चीज का नाम है? दिल के अंदर जो अल्लाह का खौफ है, दिल की कैफियत है, उसको कहते हैं खुशू। नमाज में खुशू। रुकू रुकुम अला खुशू रुकुम, तुम्हारा रुकू तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ नहीं है। आप खुशू गायब है या नहीं? हाँ ये तो है। अच्छा दिल के हालात गायब है या जाहिर है? जी दिल के हालात कैसे है, किसे कहते हैं? दिल के हालात मतलब सिर्फ मुझे ही मालूम है, जैसे मेरे दिल में कुछ चल रहा है तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। दिल के हालात गायब है या नहीं? दिल के हालात गायब तो दूसरे को जो चीजें किसी जरिया से मालूम नहीं कर सकते वो है गायब। मतलब क्या है? जो किसी जरिया से मालूम नहीं। आपके दिल में क्या चल रहा है, मैं कोई जरिया से, कोई कंप्यूटर लगा के मैं आपके दिल की बात मालूम कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। लेकिन कोई जरिया से मालूम, मेरे आँख से, मेरे नजर से, मेरे हाथ से मैं मालूम नहीं कर सकता आपके दिल में क्या चल रहा है। तो इसे कहते हैं गायब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दावा फरमा रहे हैं, नबी का दावा है ये नहीं कि किसी ने कयास किया है, ऐसा भी नहीं। नबी खुद दावा फरमा रहे हैं, तुम्हारे रुकू तुम्हारे खुशू मुझसे छुपा हुआ नहीं है। इससे क्या साबित हुआ? ये नबी को गायब हासिल है जी। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि नबी को गायब हासिल है। हजरत कुछ मतलब ऐसे बयान करते हैं कि अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सहाबा ने पूछा, कुछ सवाल किया कि आप इसके बारे में बताएं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं आपको कल बता दूंगा। तो बताते हैं कि वो जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे वो वही लेकर आएंगे, तो मैं अल्लाह की तरफ से जो भी बात होगी मैं बता दूंगा। लेकिन वही 3 दिन तक नहीं आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे और जो सहाबा थे उन्होंने बार बार पूछा कि आपने वो बात नहीं बताई जो हमने आपसे पूछी थी। तो ऐसे सवाल करते हैं, उन्हें इल्म गैब होता तो वो उन लोगों को इंतजार क्यों कराते? अल्लाह ने इस बात पे एतराज किया कि हाँ इस बारे में, और ये भी बोलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मतलब सारे एतराज का जवाब हम बहुत मर्तबा दे चुके हैं। बहुत हमारी यूट्यूब सुनोगे, चैनल हमारे मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे मैं सुनने में आता है, ऐसे दलीलें देते हैं कि अगर उनसे जवाब दिया जाए तो दलीलें देते हैं वो लोग। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अब ये अल्लाह ताला ने एक तरतीब बयान किया है
ये कुरान शरीफ इकट्ठा एकदम 30 पारा नाजिल नहीं हुए, कोई भी वाकया के तनाजुर में आयत नाजिल हुए। जब कोई वाकया होगा, कोई सख्त जरूरत पेश होगी तो आयत नाजिल होगा, तो उस आयत का ज्यादा लोग उसको सर्च करेंगे और ज्यादा लोग उसको अहमियत से, उस वाकया को भी अहमियत से देखेंगे और उस वाकया से एक अकीदा बनेगा, कायदा बनेगा, इस्लाम का कानून बनेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई भी आइंदा की बात हो तो इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह करूंगा, इंशाअल्लाह कल मैं फलाना काम करूंगा। जी जी तो इस कानून को अल्लाह ताला बताने के लिए एक वाकया अल्लाह ताला नबी से रोनुमा फरमाया, नबी से सरजद हुई, ताकि यह वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदीस पाक में है, मैं भूलता नहीं, मुझे भुलाया जाता है ताकि एक सुन्नत कायम हो। मैं भूलता नहीं। देखिए, अब नमाज में नबी को अल्लाह ताला अब्दुन का खिताब अता फरमाया, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। नबी अब्द है, अल्लाह का कामिल इबादत गुजार है, नबी की इबादत में कोई कमी नहीं है। हाँ, जिससे अल्लाह ताला ने अब्दुहु का डिग्री अल्लाह ने अता फरमाया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। समझ में आई आपको? नबी आप सबसे बड़ा अल्लाह का इबादत गुजार है कि नहीं? तो उसके बावजूद नबी को सिजदा सहू करने की क्यों जरूरत हुई? सिजदा सहू, अल्लाह के नबी ने सिजदा सहू फरमाया। फिर बाद में सहाबा इकराम से अर्ज किया कि तुम लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज फरमाया सहाबा इकराम को कि तो मैं भूलता नहीं, अल्लाह ताला मुझे भुला देता है ताकि एक सुन्नत कायम हो, एक सुन्नत कायम हो। अगर नबी सिजदा सहू नहीं करते, सुनिए, नबी सिजदा सहू नहीं करते, हम करते, तो हमको एक महरूमी का एहसास होता कि मैं नमाज गलत कर दिया, नमाज के अंदर मेरी गलती हुई। हमको सिजदा सहू करना सुन्नत भी नहीं होता। अल्लाह के नबी ने एक बार भूला और सिजदा सहू फरमाया ताकि हमारे लिए महरूमी का एहसास ना हो, हमको इसमें भी एक सुन्नत मिल जाए, भूलने पर भी हमको एक सुन्नत अदा हो। वही बात। हाँ, तो कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, कि अल्लाह ताला कोई आपको ऐसा पढ़ाएगा कि आप भूलोगे नहीं, लेकिन जो अल्लाह खुद भुला देगा वो भूल जाओगे। क्यों भूलोगे? कि ताकि उस भूलने पर भी एक सुन्नत कायम हो। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी आयत के तनाजुर में इसको भी देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए, ताकि सारी उम्मत को ये बात हो कि आपको कोई भी आइंदा की बात हो तो इंशाअल्लाह कहना चाहिए, कानून बने। नबी कोई चीज भूल जाते हैं तो उससे कानून बनता है, समझे? तो इससे ये साबित नहीं होता कि कुरान की आयत को हम इनकार कर दें। कुरान में है कि अल्लाह ने इल्म गैब दिया, तो हम अभी किसी भी वाकया दिखाकर हम सामने पेश करके उस आयत को इनकार कर सकते क्या? नहीं। तो उस आयत में तो है अल्लाह ने नबी को इल्म गैब दिया है। अब इल्म गैब नबी को दिया है तो उस आयत को मानना ही पड़ेगा। बाकी ये वाकया आयत में कौन से पारे में है, तो मैं एक हजरत है हमारे यहाँ पे, तो मैं उनसे इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा। कौन से आयत को बोल रहे हैं? जो आप बता रहे हैं कि मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रूफ है कि वो मतलब इल्म गैब है। हाँ, सूरह जिन के अंदर है, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। ये आयत सूरह जिन के अच्छा सूरज। हाँ ठीक है हजरत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ईमान ताज़ा हुआ। बहुत अच्छा। तो बात यह है कि कोई भी वाकया हम पेश करके हम कहेंगे इससे साबित हुआ कि इल्म गैब नहीं, तो फिर उस आयत का इनकार हुआ। जी, किसी भी वाकया कहकर आप उस आयत का इनकार तो नहीं कर सकते ना। जी 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 नहीं, अगर इनकार किया अगर फिर हो जाएगा। अल्लाह का नाम हकीम है, हकीम, अल्लाह हकीम है, और नबी का नाम भी हकीम है। अल्लाह रऊफुर रहीम है, नबी का नाम भी रऊफुर रहीम है। अल्लाह करीम है, नबी का नाम भी करीम है। तो हकीम का मतलब मैं बता रहा हूँ, हकीम किसे कहते हैं? हकीम का हिकमत वाला, यानी हिकमत कहते हैं जो पोशीदा चीजों को जानते हैं। जी, पोशीदा चीजों को जानते हैं उसे कहते हैं हकीम। हाँ, हिकमत का मतलब ही होता है पोशीदा चीजों को
پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں. جی جب پوشیدہ چیز اللہ کے نبی کچھ جانتے ہی نہیں تو پھر حکیم کہنے کا کیا مطلب؟ ہاں. اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہاں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے, اس کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے. آپ دیوبندی یہ دعویٰ کرتے ہیں, قرآن کی ایک آیات پڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ اعراف کے اندر لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. یہ آیات پڑھ کر دیوبندی دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ آئے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں علم غیب جانتا میں خیر کثیر اکٹھا کر لیتا, اس سے کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو یہ آیات پڑھ کر دیوبندی دعویٰ کرتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے نبی کو اگر غائب ہوتا تو نبی خیر کثیر اکٹھا کر لیتا. تو اس کا مطلب نبی کو کوئی بھلائی نبی کو ملی نہیں معاذ اللہ. اس کا مطلب تو یہی ہو رہا ہے دیوبندیوں کے کہنے کے مطابق. جب غائب ہوتا تو بھلائی حاصل کرتے, غائب نہیں تھا تو بھلائی بھی حاصل نہیں کیا نبی نے. جی نبی نے بھلائی حاصل نہیں کیا. بتائیے نبی کے پاس کوئی بھلائی نہیں تھی؟ بہت ساری بھلائی تھی. اللہ تعالیٰ کائنات میں جتنی بھلائی اللہ نے عطا فرمایا, بھلائی اللہ نے پیدا کیا, سارے بھلائی نبی کو تھی, سارے بھلائی نبی کو تھی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کو حکمت عطا ہوتا ہے اس کی ساری بھلائی اس کو عطا کیا جاتا ہے. خیرن کثیرا, خیر کثیر اس کو دیا جاتا ہے. اور نبی کو خیر کثیر اللہ نے دیا ہے. سورہ اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کی تفسیر پڑھی ہے, پرانے تفاسیر, تفسیر روح المعانی, تفسیر بیضاوی, تفسیر خازن, اس کے اندر سورہ کوثر کا تفسیر پڑھیے تو پتہ چلے گا نبی کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا مجموعہ عطا فرمایا ہے. اس میں اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ اگر علم غیب ہے تو بھلائی ہے, اگر بھلائی ہے تو علم غیب ہے نا. دونوں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا شرط اور مشروط کے طور پر. ان تو عالم الغیب لاستكثرت من الخیر, اگر میرے پاس غائب ہوتا تو ساری بھلائی ہوتی. تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری بھلائی ایک ایک کر کے عطا فرماتے گئے. تو ساری بھلائی جب اللہ نے دیا تو بھلائی میں ایک علم غیب بھی بھلائی ہے, اور علم غیب دیا تبھی تو ساری بھلائی دیا ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ علم غیب ہے اسی لیے بھلائی ہے, اور سارے بھلائی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. جی سمجھ آئی؟ جی آپ کوئی اعتراض تو بتائیے. نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے حضرت. میں آپ سے فیس ٹو